हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात। यह वीडियो जो है यह 12वां वीडियो होने जा रहा है अनुपात एवं समानुपात का। और आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आप नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा हमें तकलीफ होती है, क्योंकि इतना सारा मेहनत करके सोचे कि ये सुबह सुबह उठ करके हो या फिर रात में भी बनाना पड़ता है 12 बजे 1 बजे में। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक ये नहीं देखिएगा मेरा मेहनत सफल होगा नहीं। और एग्जाम नज़दीक है, आने वाले समय में 2-3 महीना के अंदर में आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए क्या कीजिए कि जोर शोर से तैयारी कीजिए। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपका 55 क्वेश्चन, आपको पता ही होगा कि 55 क्वेश्चन पूछा जाता है और 55 क्वेश्चन मायने रखता है। तो देखिएगा कि मैथ का और रीजनिंग का दोनों का मैं डाल रहा हूं, तो विशेष कुछ भी पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस बुक में आपका 3000 प्लस क्वेश्चन है, जो कि रेलवे प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन सब ही डाला गया है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और तुरंत हम लोग क्या करते हैं कि उस बुक से आप लोग पढ़िएगा तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आपका क्लियर नहीं होगा। अगर इससे आप पढ़िए, रेगुलर वीडियो देखिए, आपका मैथ नहीं छूटेगा, कहीं से भी नहीं छूटने देंगे हम। सिर्फ आप लोग मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और देखिए कि कैसे बोला जाता है कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, वह आपके लिए बेटर होता है। तो इस बुक को आप पढ़ रहे हैं तो इसी बुक से आप पढ़िए, और जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उस सब को क्या कीजिए कि 2 बार 3 बार आप बनाइए। और रीजनिंग का मैं एसके झा सर का जो लिखा हुआ रीजनिंग है, प्रत्येक सेट में आपका 30 क्वेश्चन है, उसका मैं बना करके डाल रहा हूं। तो आपका मैथ और रीजनिंग के लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसमें रीजनिंग जो है बहुत ही अच्छे ढंग से रीजनिंग को दिया गया है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसी प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं 50 सेट का 50 सेट, उसमें आपका 50 सेट, तो 50 का 50 सेट मैं बना करके आपके सामने डालूंगा। तो आप देखिएगा तब जा करके कुछ होगा, क्योंकि किताब बंद है तो हम लोग कह नहीं सकते हैं कि ये हम लोग कितना नॉलेज इसमें से ले सकते हैं। लेकिन किताब का एक एक पन्ना जब तक कि आप नहीं पलटिएगा तब तक कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा कि इस किताब के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार वीडियो है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप नहीं देखिएगा तो कुछ भी आप नहीं सीख सकते हैं। अगर भागा के भी देखते हैं तब पर भी नहीं सीखिएगा, वीडियो पर आए और आकर के चले गए तब पर भी आप नहीं सीख पाइएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 111 से क्वेश्चन शुरू होगा। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 3, 4 और 9 और एक खाली स्थान है, चौथा अनुपातिक ज्ञात करें। तो देखिए इसमें 3, 4 और 9 दे दिया गया है और एक चौथा अनुपातिक ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। अज्ञात राशि को क्या मानते हैं, x मानते हैं। और चौथा अनुपात यानी चतुर्था अनुपात ज्ञात करना है, तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि 2 को लिखते हैं और इसके बीच में अनुपात का चिन्ह लगाते हैं। फिर अगला 2 को लिखेंगे और इसके बीच में अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, और ये दोनों के बीच में यानी दोनों पार्ट के बीच में यहां पे समानुपात का चिन्ह लगाया जाता है। आपको ज्ञात होगा कि नजदीक में नजदीक से गुना करते हैं और दूर में दूर से गुना करते हैं। सॉरी, यहां पे 4 लिखा गया, x होगा यहां पे। तो देखिएगा 3 गुने x बराबर 4 गुने 9, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, x बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12। यहां से चतुर्था अनुपात यानी चौथा अनुपात जो निकल करके आया वह 12 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 112 नंबर बोला कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया गया। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात है। देखिएगा सिक्के का अनुपात दिया गया है 5:4:3, 5:4:3 दिया गया है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपए है
तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। अब यहां पे समझिएगा एक चीज कि जब यहां पे सिक्के का संख्या का अनुपात दिया हुआ रहता है तो हम लोग को मूल्य दिया हुआ रहता है। तो मूल्य बराबर मूल्य करने के लिए क्या करेंगे कि यहां पे मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य का अनुपात हम लोग को पता नहीं है। क्योंकि अनुपात में जानते हैं कि कटेगा कब, जब मूल्य बराबर मूल्य होगा, सिक्का बराबर सिक्का होगा। तो सिक्का का अनुपात देगा तो मूल्य देगा, और जब मूल्य का अनुपात देगा तो सिक्कों की संख्या देगा, यही होता है। तो यहां पे देखिए कि मूल्य यहां से निकालेंगे तो 50 पैसे के 5 सिक्का, 50 पैसे के 5 सिक्का बराबर कितना रुपया, तो 1 रुपया में 50 पैसा का 2 सिक्का होता है, यानी 2 सिक्का बराबर 1 रुपया होगा। तो 5 सिक्का बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया हो जाएगा, यानी 2.5 रुपया हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिएगा 25 पैसा के 4 सिक्का, तो 1 रुपया में 4 सिक्का होता है 25 पैसा का, तो 4 सिक्का बराबर क्या हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसा का 4 सिक्का 1 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 10 पैसा का 3 सिक्का बराबर कितना, तो 30 पैसा, यानी 0.30 लिख दीजिए या फिर 0.3 लिख दीजिए, यानी इतना रुपया हो गया। तो यहां से यह रुपया का अनुपात आया, रुपया का अनुपात आ गया। तो यहां से देखते हैं हम लोग, तो अनुपातिक योग कितना है रुपया में, 5 और 3 8, 2 1 3, 3.8 रुपया। अनुपातिक योग जो है रुपया का 3.8 है, जबकि है कितना 171 रुपया, 171 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 171 बटा में 3.8 को हम 38 लिखेंगे और ऊपर एक जीरो चढ़ा देंगे, क्योंकि दशमलव हटेगा तो ऊपर में एक जीरो चला जाएगा। 19 से काटिएगा 19 दूनी 38, 19 नमा 171, 2 से काटेंगे 45 दूनी 90। अनुपात 1 का वैल्यू यहां से आ जाएगा कितना, 45। अनुपात 1 का वैल्यू 45 आ गया। तो पूछ रहा है हम लोगों से, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखिए हर एक प्रकार के सिक्कों की संख्या हम लोगों से पूछ रहा है। तो हर एक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, तो यहां पे देखिए अनुपात में क्या है, 5 है। तो 5 है तो 1 का वैल्यू 45, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 में 5 से गुना करेंगे, 50 25 के 5, 5 चौके 20 और 2 22, यानी 225 सिक्का 50 पैसे का हो गया। 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 के 0, 4 चौके 16 और 2 18, 180 सिक्का हो जाएगा 25 पैसा का। और 10 पैसा का हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 के 5, 4 3 12 और 1 13, 135। तो 225, 180 और 135 यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 113 नंबर, 7:9 समानुपात x/36। तो x बराबर व्हाट, यानी x का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो यहां से समझिए कि नजदीक में नजदीक से गुणा करते हैं और दूर में दूर से गुणा करते हैं। तो 9 गुने x बराबर हो जाएगा 36 गुने 7, 9 से काटेंगे इसको, 9 चौके 36, x बराबर हो जाएगा 7 चौके 28। तो x का वैल्यू निकल करके कितना आ गया, 28 आ गया। इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 114, इसमें है कि सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के का अनुपात दिया गया है। 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के का अनुपात है 8:5:9 के अनुपात में। क्या चीज है, सिक्का है, सिक्कों का अनुपात दे दिया है। सूरज के पास कुल राशि 648 रुपए है। उनके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, देखिएगा 648 रुपया कुल है। तो हम लोग को रुपया बराबर रुपया करना है। तो देखिएगा यहां पे रुपया बराबर रुपया करना है, तो यहां पे रुपया का यानी मूल्य का अनुपात निकालेंगे। यहां से हम लोग मूल्य का अनुपात लिखेंगे।
तो देखिएगा 50 पैसे का 8 सिक्का बराबर कितना रुपया होगा, 4 रुपया होगा। तो यहां पे 4 रुपया हो गया 50 पैसे का। 1 रुपए के 5 सिक्का बराबर कितना, तो 5 रुपया। और 5 रुपए के 9 सिक्का यानी 45 रुपया। तो यह मूल्य का अनुपात हो गया। तो 45 और 5 50, 50 और 4 54। अनुपातिक योग जो है मूल्य का 54 है, जबकि है कितना 648। 648 यहां से दोनों बात बराबर करेंगे। 9 छक 54, 9 से काटेंगे 9 सते 63, 9 दूनी 18, 6 से 12 छक 72, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 12। अनुपात 1 का वैल्यू 12 हो गया। तो पूछा है हम लोगों से कि 50 पैसे के कितने सिक्के उसके पास। तो 50 पैसे का सिक्का देखिए तो अनुपात में 8 है ना। तो अनुपात 1 बराबर 12, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुने 12, 12 ठे 96, यानी 96 सिक्का इसके पास 50 पैसे का है। यही आपका आंसर हो जाएगा 96। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए का सिक्का है। यह मानते हुए कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के बराबर संख्या में है, यानी सिक्कों की संख्या जो है वह बराबर है। तो यदि बैग में कुल धन 368 रुपए है, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए माना कि सिक्कों की संख्या बराबर है। जब बराबर है तो 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, तो 1 ही मान लेते हैं। तो माना कि एक सिक्का 1 रुपया का, उतना ही सिक्का 5 रुपया का, उतना ही सिक्का 10 रुपया का है, यानी सभी का सिक्कों की संख्या समान है। तो यह सिक्कों की संख्या का अनुपात हो गया, सिक्कों की संख्या का अनुपात हो गया। अब हम लोग को रुपया दिया हुआ है, तो यहाँ पे रुपया का अनुपात निकालेंगे। तो रुपया का अनुपात निकालेंगे यानी मूल्य का अनुपात हो जाएगा 1 रुपया का 1 सिक्का यानी 1 रुपया, 5 रुपया का 1 सिक्का यानी 5 रुपया, और 10 रुपया का 1 सिक्का यानी 10 रुपया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 10, 5, 15, 1 16 रुपया हो गया। अनुपातिक योग जो होगा 16 रुपया है, जबकि है दिया हुआ कितना 368। 368 दोनों बात बराबर हो गया। 16 से काटेंगे 16 दूनी 32, 16 तिया 48, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 23। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो 23 आ गया। अब यहां से समझिएगा कि बोल रहा है तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितना है। तो देखिएगा सिक्कों की कुल संख्या बराबर, सिक्कों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए अनुपात में 1 है, 1 रुपया का उतना ही है, 5 रुपया का उतना ही है 10 रुपया का। तो कुल सिक्का कितना हो जाएगा, 1 2 3, कुल सिक्का जो है 3 है, अनुपात में 3 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 23, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 गुने 23, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, यानी 69 सिक्का आपका कुल मिलाकर के हो जाएगा 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मिलाकर के। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 116 नंबर। इसमें है कि 5:9 समानुपात x/27। तो x का वैल्यू पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको समझिएगा कि इसमें नजदीक में नजदीक से गुना करेंगे, दूर में दूर से गुना करेंगे। तो इसको 9 गुने x लिख सकते हैं बराबर 27 गुने 5। 9 से 9 तिया 27, x बराबर हो जाएगा 5 तिया 15। यही आपका आंसर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन देखिएगा 117 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए है, यानी रुपया यहां पे कुल मिलाकर के दे दिया है कि सिक्कों के रूप में उसके पास 210 रुपए है। सिक्के का 20% 5 रुपए, 25% 10 रुपए, 15% 2 रुपए और शेष 1 रुपए मूल वर्ग में है। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पे समझिएगा एक चीज कि 5 रुपया है, 5 रुपया,
10 रुपया, 2 रुपए और 1 रुपए। इसका सिक्कों का प्रतिशत दे दिया। प्रतिशत क्या दिया है कि 5 रुपए का जो सिक्का है ना वह 20% है। कितना है? 20% है। 10 रुपए का सिक्का 25% और 2 रुपए का सिक्का 15% और शेष 1 रुपए का सिक्का है। तो शेष देखिएगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उसके पास कुल मिलाकर के जितना सिक्का होगा उतना अपने आप में 100% होगा। तो देखिएगा यहाँ पे, तो 1 रुपए का कितना हो जाएगा? तो देखिएगा 25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 10 40, 40 और 20 60, तो ये 40% हो जाएगा। ये सब मिलाकर के 60% है, तो 40% किसका हो जाएगा? 1 रुपए के सिक्का। अब यहां से हम लोग निकालते हैं तो 20% बराबर क्या होता है? 1/5 होता है। आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो देखिए 20 आप बटा में, प्रतिशत मतलब बटा में 100, इस प्रकार आप निकालिएगा। 20 से कम 20, 20 25 100 है, समझ में? इसका देखिए यहाँ पे 25% क्या है? 10 रुपए का है, तो 25% बराबर क्या? 1/4 होता है अनुपात। 15% बराबर हो जाएगा 3/20 और 40% बराबर हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये सबका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो एलसीएम 20 सबके लिए होगा, 20 जो होगा सबके लिए होगा। ऐसा अनुपात समानुपात पढ़े होंगे तो पता होगा। तो 5 चौके 20, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 पचे 20, 5 एकम 5, 20 एकम 20 3 हो गया। ये हो जाएगा 5 चौके 20, 4 दूनी 8, इससे ही सब कट जाएगा, यानी 20 से 20 सब कट जाएगा। तो 4:5:3:8 हो गया। यह क्या निकला? सिक्कों की संख्या, यानी सिक्कों का अनुपात निकला। यह सिक्कों का अनुपात यहां से निकल गया। अब यहां पे समझिएगा कि मूल्य दिया हुआ है 200, कितना? 210 रुपया। तो 210 रुपया, जबकि यहां पे सिक्के का संख्या है ना, संख्या का अनुपात। तो यहां पे हमको मूल्य बराबर मूल्य करना होगा। तो मूल्य का अनुपात यहां से निकालेंगे तो देखिएगा 5 रुपए का 4 सिक्का यानी 20 रुपया। समझिए, 5 रुपए का 4 सिक्का यानी 20 रुपया। 10 रुपए का 5 सिक्का यानी 50 रुपया। 2 रुपए का 3 सिक्का यानी 6 रुपया और 1 रुपए का 8 सिक्का यानी 8 रुपया। 8 6 14 के 4 हासिल 1, 5 2 7 1 8। अनुपातिक योग जो आ गया कितना आ गया? 84 आ गया। तो देखिएगा 84 योग है, जबकि है कितना? 210। तो 21 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा और 21 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 10/4। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया? 10/4 आ गया। तो हम लोगों से पूछा है कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या यहां से 8 हो जाएगा। देखिएगा 8 है सिक्कों की संख्या का अनुपात। देखिए यहां तो सिक्कों की संख्या का अनुपात 8 है, तो 8 गुने, क्योंकि अनुपात 1 बराबर कितना है? 10/4 है, तो 8 बराबर हो जाएगा 8 गुने 10/4। 4 दूनी 8, 10 दूनी 20। 20 सिक्के हो जाएंगे किसका? 1 रुपए वाला। 1 रुपए वाला सिक्का 20 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 118 नंबर। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य दिया गया है 93 रुपया 75 पैसे और उनकी संख्या का अनुपात दे दिया गया। किसका किसका? तो देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात दे दिया गया 3:4:5। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पे ये सिक्के का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात हो गया, जबकि मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य बराबर हमको मूल्य करना है। तो यहां पे देखिए मूल्य का अनुपात कैसे निकालेंगे। मूल्य का अनुपात हो जाएगा, देखिए 1 रुपए का 3 सिक्का
यानी 3 रुपया, 50 पैसे का 4 सिक्का यानी 2 रुपया, और 25 पैसे का 5 सिक्का तो कितना हो जाएगा, 1.25 रुपया हो जाएगा, यानी 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 3 2 5 1 6, 6 रुपया 25 पैसा, इतना हो जाएगा। लेकिन है कितना, तो 93 रुपया 93 रुपया 75 पैसा, 93 रुपया 75 पैसा, दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब देखिएगा कि अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 93.75 अब बटा में 6.25। देखिए अंश में भी जितना अंक बाद दशमलव है उतना ही बाद हर में भी है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा यह, इसे हम भाग देते हैं, चलिए छोटा करके इसको काटिए, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 125 बार में 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 8 40, 5 7 35, 50 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से ही कटेगा, 5 3 15, 3 18, 5 7 35, 50 25, फिर इसको काटेंगे 50 25, 5 से 5 7 35, 50 25, 5 से काटेंगे 15 25 75, यानी अनुपात 1 बराबर आ जाएगा आपका 15। अनुपात 1 का वैल्यू क्या आ गया, 15 आ गया। तो बोला प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो देखिएगा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या यहाँ पे है, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या है, अनुपात में 3 है, तो 1 बराबर 15, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, 45 सिक्का हो जाएगा 1 रुपए का। 50 पैसे का देखिए 4 है, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और 15 पचे 75 सिक्का हो जाएगा 25 पैसा का, है ना, ये वाला। तो 45 60 75 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी नंबर में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 119 नंबर है कि 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें। किसके किसके बीच, 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो समझिए कि मध्यानुपात बराबर क्या होता है, मध्यानुपात बराबर होता है, मध्यानुपात बराबर रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी होता है। अब ए कौन होगा, तो पहला ए होगा और दूसरा बी होगा, तो रूट अंडर 2 गुने 98 लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो 8 दूनी 16 के 6, 9 दूनी 18 1 19, 196 हो गया, और 196 का वर्गमूल जो होता है वह कितना होता है, 14 होता है, तो 14 आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बी और सी के बीच 1380 रुपए को बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है। ए को क्या होता है, ए बी सी, देखिए ए है, बी है और सी है। ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है, यानी बी का 3 गुना और सी का 5 गुना। तो यहां पे देखिए कि अगर हम यहां पे 5 रखते हैं और यहां पे 15 रखते हैं, तो बी का कितना, बी का 3 गुना ए को प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पे 5 रखेंगे तो 5 3 15, 3 गुना है, जबकि सी का 5 गुना तो यहां पे 3 रखना पड़ेगा, तब ना 3 5 15, देखिए सी का 5 गुना है तो 3 5 15, जबकि बी का 3 गुना है तो 5 3 15, तो यह अनुपात प्राप्त हो गया। अब यहां पे देखिए कि किसको कितना मिलेगा, तो ए बी सी का यहां पे दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि कुल मिलाकर के मिलता है 1380 रुपया, जबकि मिलता कितना है, अनुपातिक योग जो है उसको निकालेंगे, 15 5 20 और 3 23 हो गया, लेकिन मिलता है 1380 रुपया, 1380 रुपया, यहां से बात बराबर हो गया।
60 बार में यह कट जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 60। अनुपात 1 का वैल्यू 60 हो गया तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 900, 6 पचे 30, 300, 6 18, 180। ए को मिला 900 रुपया, बी को मिला 300 रुपया और सी को मिला कितना, 180 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए डी। ऑप्शन नंबर डी जो है, ए बराबर 900, बी बराबर 300 और सी बराबर 180 रुपया, यह इसका आंसर हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी मदद कीजिए। मैं भी इसी प्रकार वीडियो बनाते रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।